सभी मेरे साथियों को जय हिंद। जितने भी मेरे साथी बिहार पुलिस वाले मेरे दोस्त और आरपीएफ कांस्टेबल मेरे दोस्त हैं, दोनों ही तैयार हो जी अच्छे से। आज एक टॉपिक आपको हम कवर कराने वाले पूरी अच्छे तरीका से। तो दोस्तों टॉपिक का नाम है पंचायती राज। तो दोस्तों इससे जो रिलेटेड प्रश्न कराने वाले टोटल 37 क्वेश्चन आज करवाएंगे आप लोग को। जैसे कि कल हम आपको बताए थे कि पंचायती राज आप लोग पढ़ के रहिएगा। तो दोस्तों आज आप लोग मेरे बात माने होंगे तो पढ़े होंगे पंचायती राज। तो आज 37 में 37 आपका सही होने वाला है, फुल का फुल नंबर। ठीक है दोस्तों, नहीं पढ़ेंगे तब तो थोड़ा कम नंबर आपको आएगा। और आप लोग नहीं जो पढ़े हैं, आपको ये चाहते कि एग्जाम इसी से प्रश्न देखने को मिलेगा दोस्तों, तो आप लोग इस क्वेश्चन को देख के लिख लीजिएगा। नहीं तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक नीचे हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। और उसके साथ साथ आपको यहाँ से पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगा दोस्तों, नहीं लिखेंगे तो दोनों दोस्त दोनों बात मान लीजिए मेरा। हो सके तो पंचायती राज टॉपिक अच्छे से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद यहाँ से आप टेस्ट लगा लीजिएगा। टोटल 37 क्वेश्चन है। तो दोस्तों चलिए समय ना बर्बाद करते हुए आपको दोस्तों क्लास को लेकर चलेंगे। डेली जैसे हम आपको बोलते हैं जो आप लोग काम करते हो, आज भी उतना सा काम कर लीजिए। सेशन पसंद आएगा दोस्तों तो एक लाइक करते हुए अपना छोटे बड़े भाई बहन को शेयर कर दीजिएगा। और छोटा सा हम लोग का परिवार बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे दोस्तों। 0 से आज 7,000 प्लस करवा दिए हैं। तो उसी तरह आज के दिन कभी कभी मेरा 70,000 भी परिवार होने वाला है। परिवार बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे और हम लोग एक दूसरे की मदद करें दोस्तों। मदद लायक अभी तो नहीं है, आप लोग मदद कीजिए, फिर हम आप सभी दोस्तों से मिलकर एक दूसरे क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए ऐसा हम लोग काम करते रहेंगे दोस्तों आगे तक। चलिए हम लोग क्लास को आपको लेके चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन की ओर में। दोस्तों यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने आ गया दोस्तों, स्क्रीन पर इनको पढ़िएगा और अच्छे से इनका आंसर भी आप लोग राइट देते चलिए कमेंट में। तो यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने लिखा है, किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा की थी। दोस्तों यहाँ पे क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग को। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा कम समय आपको देंगे क्योंकि आपको फटाफट कम समय में ज्यादा क्वेश्चन को कवर कर पाए। तो यहाँ पर जो आप लोग ऑप्शन नंबर ए दे रहे थे दोस्तों, यहाँ पे LM सिंघवी समिति बता रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर सही होगा दोस्तों। यहाँ पे ए देने वाले मेरे जितने भी मेरे दोस्त मेरे साथी हैं, सभी दोस्तों का सही है। चलिए हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 में लेकर चलेंगे। और आपको एक बात बता दें, जितने भी इस पंचायती राज से आपके मन में टॉपिक क्वेश्चन चल रहा है दोस्तों, यहाँ पे सारा प्रश्न दिया गया है। तो आप लोग शांति बनाए रखिए और अच्छे से अंत तक बने रहिए दोस्तों। तो यहाँ पे सारा प्रश्न आपके मन का जो है डाउट क्लियर होने वाला है। इसलिए कहेंगे दोस्तों, आपके जितने भी मन में सवाल चल रहा है, फिर से आपको कह रहे हैं आप अंत तक बने रहिए। सिर्फ 10 से 12 मिनट हमको समय दीजिए, वहाँ पे सारा क्वेश्चन यहाँ पे आपका सॉल्व होने वाला है आज। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद पंचायती राज देखने का आपको मौका नहीं मिलेगा, आप लोग डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन को देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा कि पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों। पंचायती राज अधिनियम दोस्तों कब लागू हुआ। आपका जो आंसर आ रहा है दोस्तों 24 अप्रैल 1993 को दोस्तों यहाँ पे लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बता रहे हैं आप लोग। तो सभी दोस्तों यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर है। तो चलिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, पंचायती राज अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, बिहार राज्य में पंचायत कितने स्तर पर लागू है बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या बता रहे हैं, पंचायती राज दोस्तों कितने स्तर पर लागू हुआ था बिहार राज्य में। तो यहाँ पे 3 स्तर पर लागू हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर सही है। तो सी देने वाले मेरे साथियों का सही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है दोस्तों, यहाँ पे पढ़िएगा, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या सही दे रहे दोस्तों। यहां से आपका जो क्वेश्चन बता रहे, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है दोस्तों। यहां पे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर सही है। लॉर्ड रिपन दे रहे हैं आप लोग, कमेंट में लिख रहे हैं। तो यहाँ पे सभी दोस्तों का सही है क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे पढ़िए दोस्तों। यहाँ पे लिखा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, इनको लिख लीजिएगा। तो आपके पेपर में देखने को मिलेगा ये प्रश्न दोस्तों, रिपीटेड प्रश्न है, बार बार पूछा भी गया है। पंचायती जो है भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज के दोस्तों यहाँ पे प्रावधान संबंधित है दोस्तों, बता दीजिए किस भाग में दिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी भाग 9 बता रहे। तो चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका राइट आंसर सही होता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए लिखा है कि पंचायती राज अधिनियम में सबसे निम्न स्तर पर कौन सी संस्था कार्य करती है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी पेपर में देखने को मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर दे रहे हैं यहाँ पे ग्राम सभा बता रहे दोस्तों। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी देने वाले मेरे साथियों मेरी बहनों का सही है ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को किसके सिफारिश के आधार पर लागू किया गया था। दोस्तों बता दीजिए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और कितनी बार ये पेपर में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, बता दीजिए आप लोग।
दोस्तों यहाँ पे आपका जो आंसर आ रहा है 7 का ऑप्शन नंबर बी दे रहे बलवंत राय मेहता समिति बता रहे हैं, आप लोग बी नंबर दे रहे, तो यहाँ पे बी इनका राइट आंसर सही होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन कहता है, फिर से इनको पढ़िए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को किसके सिफारिश के आधार पर लागू किया गया? बलवंत राय मेहता समिति पे लागू किया गया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर सही होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर पढ़िए दोस्तों, बता दीजिए आप लोग आंसर। तो अनुच्छेद 40 बता रहे, तो चलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होता है, अनुच्छेद 40 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर सही होता है दोस्तों। कह रहा है क्या पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया था? अनुच्छेद 40 में किया गया है दोस्तों, याद आप रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है दोस्तों, याद रखिएगा, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, पढ़िए दोस्तों अच्छे से, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत में बता दीजिए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर आप लोग बता रहे थे दोस्तों, 243 अनुच्छेद में यहाँ पे दिया गया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर सही होता है। तो चलिए यहाँ पे 9 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दोस्तों यहाँ पे एक दिवस से प्रश्न बनता है पेपर में, तो देखिए दिवस आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, उससे 1-2 प्रश्न आपके पेपर में बनेगा दोस्तों। यहाँ लिखा पंचायत दिवस की तिथि को मनाई जाती, बता दीजिए आप लोग। तो प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर क्या बता रहे, 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाते हैं दोस्तों हम लोग, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर क्या हो जाए, सही होता है। तो दोस्तों यहाँ पे 11 में देखिए लिखा है दोस्तों, 11 में पंचायती राज अधिनियम का मूल उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो क्वेश्चन को समझ लीजिए तब बता दीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि मूल उद्देश्य क्या था दोस्तों, बता दीजिए पंचायती राज अधिनियम का। तो दोस्तों 11 का जो आंसर आप लोग यहाँ लिख रहे हैं, सत्ता का विकेंद्रीयकरण बता रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए दे रहे, तो चलिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखिए ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में पढ़ लिखा है 12 में कि लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन का सुझाव कब दिया था? दोस्तों ये क्वेश्चन छोटा सा पर पेपर में आपके लिए बनेगा दोस्तों, याद रख लीजिएगा। 12 का आंसर क्या लिख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर देने वाले मेरे साथियों मेरी बहनों का 1882 बता रहे, तो यहाँ पे चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन का सुझाव कब दिया था? 1882 में दिया था दोस्तों। आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी याद रख लीजिएगा। तो दोस्तों हम आपको लेके चलते क्वेश्चन नंबर 13 में। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है दोस्तों, स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा था दोस्तों? ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिए आप लोग। तो लिखा स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा था? तो 13 का आंसर दीजिए आप लोग दोस्तों, मिलकर यहाँ बता रहे लॉर्ड ब्राइस बता रहे, तो ऑप्शन नंबर सी दे रहे, तो चलिए यहाँ पे सी देने वाले मेरे दोस्तों का सही है। तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का पढ़िए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है 14 का। तो यहाँ लिखा है दोस्तों 14 में पंचायती राज व्यवस्था किस देश से प्रेरित है दोस्तों? ये प्रश्न आपके पेपर में कंफर्म बनेगा दोस्तों, पूछे जाने का पूरा चांस है और कितनी बार आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। तो पंचायती राज व्यवस्था किस देश से प्रेरित है दोस्तों, बता दीजिए आप लोग। तो प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर देने वाले मेरे साथियों का फ्रांस बता रहे, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर फ्रांस हो जाता है दोस्तों। सबसे पहले इसी देश में जीएसटी भी लागू हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो जीएसटी पूछे किस देश में सबसे पहले लागू हुआ था, फ्रांस देश में, ठीक है। दोस्तों हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में, पढ़िए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है 15 में। तो दोस्तों यहाँ पे बता दीजिए 73वां संविधान संशोधन 1992 के बाद पंचायत का चुनाव सर्वप्रथम कहाँ पर की गई थी? तो दोस्तों ये भी प्रश्न आपके पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको नोट अच्छे से कर लीजिएगा। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के बाद पंचायत का चुनाव सर्वप्रथम कहां पर की गई थी दोस्तों, बता दीजिए। तो 15 का आंसर देने वाले मेरे साथियों का मध्य प्रदेश बता रहे, तो चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका राइट आंसर मध्य प्रदेश होता है दोस्तों, चलिए याद रखेगा। तो 16 में जो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ग्राम पंचायत किस स्तर पर कार्य करती दोस्तों, बता दीजिएगा। तो 16 का छोटा सा प्रश्न दोस्तों, यहाँ पे ग्राम पर कार्य करती दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर सही है। ग्राम पंचायत किस स्तर पर कार्य करती दोस्तों, ग्राम पर। तो चलिए हम लोग 17 में देख लेते दोस्तों, यहाँ पे कहता है पंचायत समिति के अध्यक्ष को कहा जाता है दोस्तों क्या? तो 17 दोस्तों, ये 16 और 17 दोस्तों पूछे जाने का चांस सकता है बिहार पुलिस में, तो यहाँ पे प्रमुख कहा जाता है उनको, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर सही है 17 का। तो आप लोग टिक कर लीजिए ऑप्शन नंबर ए। तो 18 में क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि पंचायत समिति का सचिव कौन होता
होता है। तो 18 में क्वेश्चन को बता दीजिए पंचायत समिति का सचिव कौन होता है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दीजिए। तो यहाँ पे प्रखंड विकास पदाधिकारी बता रहे हैं। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर सही होता है दोस्तों, प्रखंड विकास पदाधिकारी। तो यहाँ पे 19 में जो क्वेश्चन कह रहा है पढ़िएगा दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने कब किया था। दोस्तों ये तो बिहार दरोगा के साथ साथ आपके बिहार पुलिस में भी पूछे जाने का चांस रहेगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने कब किया था। बता दें दोस्तों किस वर्ष किया गया था। 19 का आंसर दीजिए आप लोग। तो यहाँ पे 1957 बता रहे, तो ऑप्शन नंबर बी आपके लिए यहाँ पे क्या जो सही होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखिएगा 20 में जो क्वेश्चन कह रहा है ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है दोस्तों, तो 20 का आंसर दीजिए आप लोग। तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा 5 वर्ष। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए आपके लिए क्या जो सही हो जाएगा दोस्तों, 5 वर्ष यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। तो 21 में क्वेश्चन को पढ़िए, लिखा है 11वीं अनुसूची में पंचायत राज अधिनियम में कुल कितने विषयों को रखा गया है, बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या बता रहे हैं आप लोग दोस्तों, तो यहाँ पे 29 बता रहे। तो चलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होता है 29। ठीक है, तो चलिए तो 11वीं अनुसूची में पंचायत राज अधिनियम में कुल कितने विषयों को रखा गया, तो 29 विषयों को रखा गया दोस्तों। ये भी प्रश्न का आंसर याद रखिएगा। तो 22 में क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों पढ़िए, लिखा है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है दोस्तों। ये क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर सही है, राज्य सरकार द्वारा यहाँ पे निर्णय लिया जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों यहाँ पे कि चुनाव के पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय जो है किसके द्वारा लिया जाता है, राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है पंचायत चुनाव का। तो चलिए यहाँ पे 23 में क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायत चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र पूरी होनी चाहिए। दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए बहुत अच्छा है, बिहार पुलिस के लिए। तो 23 का आंसर दीजिए आप लोग। यहाँ पे 21 वर्ष के लिए यहाँ पे 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपके लिए क्या जो है राइट आंसर सही है। चलिए आप लोग बता दीजिए दोस्तों राज्यसभा के लिए कितनी उम्र चाहिए, बता दीजिए आप लोग कमेंट में लिखकर। तो 24 में पढ़िए दोस्तों, 24 में कह रहा है कि सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में कब लागू किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न बन सकता है आपका, पंचायती राज सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था। तो यहाँ पे रखिए, याद रखिए राजस्थान के नागौर जिला में। तो दोस्तों किस वर्ष लागू किया गया था, यहाँ पे 2 प्रश्न आपका साफ साफ बन रहा है। तो बता दीजिए 24 का आंसर क्या लिख रहे हैं आप लोग यहाँ पे, तो 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपके लिए यहाँ पे क्या जगह सही आंसर होता है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 में पढ़ते दोस्तों। लिखा है कि ग्राम पंचायत का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया। तो आप लोग 25 का आंसर क्या लिख रहे दोस्तों, यहाँ बता रहे नीति निर्देशक तत्वों का दोस्तों। तो यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों, पढ़िए ऑप्शन नंबर बी आपके लिए क्या हो जाएगा सही आंसर होता है 25 का। तो क्वेश्चन कहता है दोस्तों ग्राम पंचायत का उल्लेख भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में लिया कहाँ किया गया था दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों में क्या गया है। आप लोग बी नंबर दे रहे आंसर, तो बी आप याद रखिएगा। तो चलिए हम आपको 26 के क्वेश्चन में लेके चलते दोस्तों यहाँ पे 26 में क्वेश्चन करा है पंचायती राज के विभिन्न अंगों का निगरानी कौन करता है। तो क्वेश्चन और 26 का आंसर दीजिए आप लोग। यहाँ पे बता रहे दोस्तों ग्रामीण विकास मंत्री दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपके लिए यहाँ पे क्या जो है दोस्तों सही है। चलिए यहाँ पे ए नंबर दे रहे, तो आपके यहाँ पे आपका सही होता है दोस्तों। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है बता दीजिए आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पे छोटा सा प्रश्न है 27 का, तो यहाँ पे मेयर होता है दोस्तों। चलिए ऑप्शन नंबर ए आपके लिए क्या जो है सही है। तो 28 में पढ़िए दोस्तों, ग्राम पंचायत आय का स्रोत कौन सा है। ग्राम पंचायत के आय का स्रोत कौन सा है दोस्तों, बता दीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है, मेला एवं बाजार बता रहे। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होता है दोस्तों, मेला एवं बाजार। तो यहाँ पे 29 में कह रहा है कि अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था। तो बता दीजिए 29 का आंसर क्या बता रहे दोस्तों, लिखा है यहाँ पे अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था। तो 29 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ पे डी नंबर दे रहे 1977 बता रहे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर सही हो दोस्तों होता है 1977। तो 30 में क्वेश्चन को पढ़िए, लिखा अशोक मेहता समिति ने पंचायत को कितने स्तर पर लागू करने का सिफारिश की थी। दोस्तों प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर क्या बता रहे, तो यहाँ पे 2 स्तर पर यहाँ पे सिफारिश की थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका 2 होता है। 31 में पढ़िए, लिखा स्थानीय शासन की शक्तियों किसके द्वारा प्रदत्त होती है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर बता दीजिए, संविधान द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर सही होता है दोस्तों। 5-6 प्रश्न और बाकी है, उनको भी देख के ही जाइएगा दोस्तों, ठीक है।
तो दोस्तों यहाँ पे चलिए क्वेश्चन 32 में पढ़िए। लिखा कि संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद आंसर दीजिएगा। आप लोग एक बार पढ़िए पहले। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर बता रहे अनुच्छेद 243 घ बता रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं। तो यहाँ पे बी आपका यहाँ पे क्या जो सही होता है। तो दोस्तों 33 में क्वेश्चन कहता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था। तो 33 नंबर प्रश्न का आंसर क्या बता रहे हैं आप लोग बता दीजिए। तो यहाँ पे 33 का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, के.एम. मुंशी समिति बता रहे हैं। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों यहाँ पे याद आप रख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में कब लागू किया गया। तो यहाँ पे 34 प्रश्न का आंसर यहाँ पे बता रहे दोस्तों 2 अक्टूबर 1952 को। यहाँ पे आप लोग याद रख लीजिए दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये पूछे जाने का पूरा चांस भी है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 में कह रहा है दोस्तों भारत में पंचायती राज व्यवस्था के वस्तुकार किसे माना जाता है। दोस्तों बता दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछे जाने का पूरा चांस है। बलवंत राय मेहता समिति। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर सही है। तो चलिए हम लोग चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 36 में। तो यहाँ पे 2 प्रश्न बाकी, 36 और 37 आपकी क्लास समाप्त। तो पंचायती राज को किस सूची में रखा गया है बता दीजिए। ये क्वेश्चन तो कितनी बार प्रश्न आया हुआ है दोस्तों, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पंचायती राज को किस सूची में रखा गया है दोस्तों, यहाँ पे राज्य सूची में रखा गया, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर सही है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न जो बनेगा आपका 37 में, 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है बता दीजिए। तो 37 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग दे दीजिए दोस्तों, पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। तो चलिए 37 का ऑप्शन नंबर ए आप लोग दे रहे, तो यहाँ पे सभी दोस्तों का सही है। तो दोस्तों यहाँ पे आज का सेशन में आपको टोटल करवाए थे कितना क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग। तो यहाँ पे टोटल आपका हुआ 37 क्वेश्चन दोस्तों। 37 में से कितना सही कर पाए दोस्तों जरूर बता दीजिएगा। और आज का सेशन आपको पहले बता दीजिए कैसा लगा दोस्तों। टोटल पंचायती राज का क्वेश्चन था, आज से क्वेश्चन पूरा कर लिए होंगे तो दूसरा वीडियो देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। तो चलिए यहाँ तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद करेंगे। अभी भी जितने मेरे भाई बहन साथी मेरे दोस्त सब्सक्राइब ना किए हैं और अपना सेशन को लाइक ना किए, तो इतना सा काम आप लोग कर लीजिएगा और अपने छोटे बड़े भाई बहन को शेयर कर दीजिएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।